वेलकम बैक स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। पिछले लेक्चर में जैसे हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर होते क्या हैं और मैटर के जो टाइप्स होते हैं दैट इज़ प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद से फिर हमने इनके जो टाइप्स थे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आगे के टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें आगे जैसे हमारे पास वी हैव टू डिस्कस द चेंजेस नेचर में जो कुछ भी जो चेंजेस होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस दैट इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस इन द नेचर, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो पहले इसको हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होती है। तो फिजिकल चेंज की हम पहले बात करते हैं। फिजिकल चेंज you can also say physical reactions। देखिए, in case of physical change what happen, there is no change of chemical composition। किसी भी में चीज़ में अगर केमिकल चेंज आ रही है तो उसकी जो फिक्स जो कॉम्पोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वाटर है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमने टेम्परेचर कम किया, अब ये वाटर क्या हो गया, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो गया। बट इस केस में वाटर की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1, ये चेंज नहीं होगा, दिस रिमेन सेम। तो फिजिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसकी रिजिडिटी में चेंज हो सकता है, फ्लूइडिटी में चेंज हो सकता है। जैसे वाटर पहले फ्लूइड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया, ये सारी चेंजेज हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, इस तरह की चेंजेज आ सकती है। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन द सेम। उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी दैट रिमेन द कॉन्स्टेंट, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आती। तो इन दैट तो फिजिकल चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंजेस इन विच only the physical properties like क्या हो सकता है, like rigidity, fluidity, color, melting point, boiling point, etc. चेंज ये चेंज हो जाएगा। बट द कॉम्पोजिशन जो जिस चीज़ से मिलकर के वो बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट द कॉम्पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी। तो सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब क्या था, वाटर फ्रीज हो गया, सॉलिड लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आप ले सकते हैं वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो था वो लिक्विड में था, वेपर में कन्वर्ट हो गया, अगेन फिजिकल स्टेट इसकी चेंज हो गई। देन यू कैन टेक एग्जाम्पल, जो मान लो हमने सॉल्ट लिया, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो है, सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इनमें से किसी में भी जो मेन प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो चेंज नहीं होगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, देन अगेन मेल्टिंग ऑफ आइस को आपने मेल्ट किया, अगेन वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस तरह की चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। नाउ व्हाट अबाउट केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज में क्या होगा, इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हमारे पास कुछ नई चीज़ें बनेंगी जिसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो एंटायरली डिफरेंट हो जाती है। तो इन केस ऑफ केमिकल चेंज की हम बात करते हैं। इन केस ऑफ केमिकल चेंज व्हाट हैपन, chemical change. Look here, chemical change.
केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा? इन सच टाइप ऑफ चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हियर न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केवल फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आएगा, और भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन बाकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज होगी उसके जो कॉम्पोजिशन होगी वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को आपने बर्न किया, क्या हो गया? वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, इस कॉम्पोजिशन पूरी तरह से चेंज हो गई। अगेन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कच्चे फ्रूट्स हैं वो पके हुए फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गया वो? दिस इज केमिकल चेंज, प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। मैंगो है, जो रॉ मैंगो है, कच्चा मैंगो खट्टा होता है, पकने के बाद वो मीठा लगने लगता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और भी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कलर वगैरह में भी चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो वो हार्ड होता है कच्चा मैंगो, जबकि जो पकने के बाद से उसमें आपको शॉर्पनेस आ जाती है, प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी चेंज हो गई। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगेन प्रॉपर्टी चेंज हो गई। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया, अपने बेसिक कंपोनेंट में ब्रेकडाउन हो गया, अब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और ये सारे चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। कोल को बर्न करने के बाद आप उसको वापस कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार फ्रूट जब पक गया, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उसको वापस फिर से कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मिल्क से आपने कर्ड बना लिया, दही बना ली, कर्ड को या दही को आप फिर वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया अपने बेसिक कंपोनेंट में, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब में कन्वर्ट हो गया। आप इसको वापस फिर से इसके ओरिजिनल कंपोनेंट में कन्वर्ट, फिर से इसके जो ओरिजिनल जो इसका जो फॉर्म था आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, तो दीज आर द केमिकल चेंजेस। अब देखिए, अब जो कुछ भी हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस, तो इसमें क्या डिफरेंसेज है? फर्स्ट थिंग, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। केवल इसमें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रही है और कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस व्हाट हैपन? न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नई चीज़ बन गई जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। देन जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज की हम बात करें तो फिजिकल चेंज टेम्परेरी नेचर का होता है, आप उसको फिर से वापस उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो वाटर को मैंने आइस में कन्वर्ट किया, ये एक टेम्परेरी चेंज है, आप इसको फिर से रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वाटर धीरे धीरे फिर से मेल्ट होकर के आइस जो है वो धीरे धीरे फिर से मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी चेंज है। एंड मोस्ट ऑफ द जबकि केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, इसमें से कोई भी जो चेंज है ये फिर परमानेंट है, एक बार चेंज हो गया तो हो गया, अब ये वापस नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट? कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, आप उनको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर इरिवर्सिबल। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये सारे के सारे इरिवर्सिबल है। नो डाउट इन सर्टेन केसेस दे मे बी रिवर्सिबल, बट द मेथड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि मान लो हमारे पास एक 1 ग्लास ऑफ वाटर भी है और इसमें हमने क्या किया, इस वाटर में थोड़ा सा हमने सॉल्ट डिजॉल्व कर दिया। नाउ दिस इज फिजिकल चेंज, दिस इज रिवर्सिबल। आप इसको इजी मेथड से इवेपोरेशन करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो गया, उस वाटर को आप उस वाटर वेपर को आप कंडेंस करेंगे, आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा और आफ्टर इवेपोरेशन यहाँ पे आपको सॉल्ट नीचे मिल जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस से आपने सिंपल फिजिकल प्रोसेस अलग कर लिया। बट एक केमिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2 फॉर्म वाटर। अब देखिए दिस इज केमिकल चेंज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेज हैं और मिलकर के वाटर बनाती हैं। नाउ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज ना तो हाइड्रोजन से मेल खाएगी ना तो ऑक्सीजन से, हमारे पास एक बिल्कुल नई चीज़ बन गई, ठीक है। अब आप इसको वापस चाहें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दें, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने बोला कुछ केसेस में पॉसिबल है, बट
not by the simple processes, you have to apply complex chemical procedures, complex chemical processes. जैसे इसको वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, we take a specially designed vessels which is called electrolytic tank. इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड एंड एनोड. कैथोड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं और एनोड पॉजिटिवली चार्ज एनोड को हम बोलते हैं. अब क्या होगा, अब इसमें हम वाटर को लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम एसिड मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे. तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम जब फ्लो करेंगे तो जो वाटर जो है ये पहले ब्रेक डाउन होगा. वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H प्लस O2 माइनस में. हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, किस पे जाएगा, ये कैथोड पे. ये कैथोड पे जाके इकट्ठा होगा. ये निगेटिवली चार्ज है, ये एनोड पे जाके इकट्ठा होगा. तो अलग तो हो जाएंगे कुछ केसेज में, बट नॉट बाय सिंपल प्रोसेस. और हर केस में रिवर्सिबल नहीं है. जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आप इसमें से किसी को भी फिर से रिवर्स नहीं कर सकते. तो ये डिफरेंसेस हो गए. फिर फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज में देयर मे और मे नॉट बी एनर्जी चेंज. एनर्जी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी. मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी चेंजेस नहीं होती. लेकिन केमिकल चेंज जब भी होगी तो देयर मस्ट बी एनर्जी चेंज. चाहे तो रिएक्शंस में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, एनर्जी इवॉल्व होगी, या वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. यानी एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी. तो केमिकल चेंज में हमेशा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती भी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम. चलिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. देखिए, अब फिजिकल चेंज में क्या है भाई, फिजिकल चेंज मैंने बोला, फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई नई चीज यहां बनने नहीं जा रही. हियर new substance with new properties is formed. वहां पे यहां पे क्या होगा, नई चीज बनेगी. दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्पररी चेंज, दिस वन इज टेम्पररी चेंज एंड दिस वन इज परमानेंट चेंज. परमानेंट चेंज. और जब टेम्परेरी चेंज है, दिस इज रिवर्सिबल. आप इसको वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एंड हियर मोस्टली इरिवर्सिबल. ये मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होते. एनर्जी चेंज नहीं होता, हो भी सकता है. एनर्जी चेंज मे और मे नॉट occur. And here energy change takes place. तो ये डिफरेंसेस हो गए किसमें, हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की ये डिफरेंसेस हो गई. नाउ अब हमें क्या करना है, अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया मिक्सचर्स वगैरह, तो मिक्सचर्स के कंपोनेंट को हम सेपरेट कैसे करते हैं और सेपरेट क्यों करते हैं, अब हम इसको स्टडी करेंगे. तो अब देखिए, जैसे कि हमने बात की थी मिक्सचर की, जो इम्प्योर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उसको मिक्सचर बोलते हैं. तो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करने की प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसको अलग करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. separation of the components
ऑफ अ मिक्सचर। अब देखिए मिक्सचर के कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना। सबसे पहले पर्पस, क्यों सेपरेट करेंगे, क्या पर्पस है? तो सबसे पहले टू रिमूव इम्प्योरिटीज, जो कुछ भी उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है या जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेज, उसके अंदर जो कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है जो हमारे किसी काम की नहीं है या जो हार्मफुल हो सकती हैं उसको हटाएंगे। देन टू ऑब्टेन प्योर सैंपल, अगर हमें किसी चीज़ का प्योर सैंपल लेना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को आप हटाएंगे। एंड देन टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो यूजफुल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे एक मिक्सचर में 3-4 कंपोनेंट्स हैं उसमें से यूजफुल को हमें सेपरेट करना है। तो टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये हमारे पास सेपरेट करने का पर्पस है। अब सेपरेट करने का हमारे पास तरीका क्या है? तो मेथड्स फॉर सेपरेशन, उसके पहले मेथड्स फॉर सेपरेशंस के लिए हमारे पास हम मिक्सचर को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड्स डिवाइड करते हैं। मेथड्स से पहले हम क्या देखेंगे, किस तरह का मिक्सचर है? तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, 3 टाइप्स। मेथड से पहले की हम बात करेंगे, 3 टाइप्स के मिक्सचर है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड डिसाइड करते हैं। वी हैव सॉलिड इन सॉलिड, 2 सॉलिड का हमारे पास मिक्सचर है। फिर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है हमारे पास। एंड लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, इन 3 पार्ट में। अब इसके अकॉर्डिंगली हम मेथड डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड। हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि हमारे पास सॉलिड भी है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड हम उसकी बात करेंगे, या मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, कुछ भी। तो मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, टू सॉलिड्स। यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड है। एक तो सिंपल हो गया बाय हैंड पिकिंग, अगर क्वांटिटी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है तो हैंड पिकिंग की प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घर में आपने देखा होगा खाना पकाने से पहले मदर्स क्या करती हैं कि जैसे जो कुछ भी मतलब चावल है तो चावल के अंदर समटाइम कुछ इम्प्योरिटीज इक्की दुक्की तो होती ही हैं। तो जैसे थोड़ी बहुत अगर उसमें इम्प्योरिटीज है ब्लैक कलर की या कुछ भी कंकड़ पत्थर हल्के फुल्के आ गए हैं तो उसको हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस से हटा देते हैं। और इस तरह के जो भी ग्रेन्स हैं, कुछ भी है, चावल है, गेहूँ है, लाइक दिस राइस वगैरह, ये सब चीज़ें जो कुछ भी है, इवन जो मस्टर्ड वगैरह, सरसों वगैरह के अंदर भी कुछ इस तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो बाय हैंड पिकिंग एक सिंपल मेथड तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास सीविंग। सीविंग में क्या करते हैं? सीविंग में हमारे पास एक आपको मेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक मिनट, SEIVING, सीविंग एक मेस लाइक स्ट्रक्चर होती है और उससे हम चीज़ों को अलग करते हैं। जैसे आटा है, रोटी गूंथने आटा गूंथने से पहले समटाइम जैसे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हल्की फुल्की हो सकती है तो उसको हम पहले अलग करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह का एक मे बी आप सबने देखा हो कि किस तरह का स्ट्रक्चर है और ये नीचे की जो पोर्शन है ये मेस लाइक होती है, जाली की तरह होती है, जाली की तरह की जाली ही होती है। इसमें हम चीज़ों को रखते हैं और इसको हिलाते हैं तो जो कुछ भी जो आटा है वो इसको पास आउट होकर के नीचे आ जाता है और बाकी जो कंकड़ पत्थर हल्की फुल्की अगर इसमें है कुछ भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो जिसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है वो ऊपर ही रह जाएगा, दैट इज़ सीविंग। देन उसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास विनोइंग। विनोइंग हमारे पास अगर 2 सॉलिड हैं और दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है तो उसको अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ग्रे एंड हस्क। हस्क हम बोलते हैं जैसे जो मतलब क्रॉप्स है, फसल जब मतलब क्रॉप फील्ड से हार्वेस्टिंग के बाद जब उसको खेतों से कट करने के बाद हम इकट्ठा करते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग में जैसे जो उसका जो ग्रेन्स है वो आ गया, ग्रेन्स अलग हो गए, और जो हस्क यानी जो मतलब प्लांट का जो सूखा जो पार्ट्स है जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम भूसा या हे वगैरह बोलते हैं वो उसके साथ है। अब क्या है, ग्रेन्स पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, और उसके अंदर जो भूसा है जो फाइनली बाद में हम कैटल्स को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं उसका वेट कम है।
तो हम करते क्या है, एक पर्टिकुलर वेसल्स में लेकर के उसको इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ऐसे ऐसे हम उसको मूव करते हैं, हिलाते हैं। जो ग्रेन के पार्टिकल्स हैं, चूँकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा, उनका वेट ज़्यादा है, तो वो नीचे गिरेंगे। और जो हस्क है, जो भूसा है, वो हल्का है, तो एयर से वो उड़ के थोड़ा दूर जाकर गिरता है। दैट इज़ बाय विनोइंग। उसके बाद से फिर हम ले सकते हैं सेपरेशन बाय मैग्नेट। अगर इम्प्योरिटीज मान लो मैग्नेटिक नेचर की है, बाय मैग्नेट, अगर इम्प्योरिटीज जो है वो क्या है, वो आपको मैग्नेटिक नेचर की है, फिर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस ढंग से हम इसको अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।